नेक्स्ट क्वेश्चन सेज टू साउंड वेव्स, आपकी दो साउंड वेव हैं, मूव्स इन सेम मीडियम इन द सेम डायरेक्शन इन द सेम मीडियम, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं और दोनों का मीडियम सेम है। द प्रेशर एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव्स आर इक्वल, दोनों का प्रेशर का जो एम्पलीट्यूड है वो इक्वल है, बट वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट वेव इज डबल द सेकेंड, वेवलेंथ आपकी फर्स्ट वाले की सेकेंड वाले वेवलेंथ से डबल वेवलेंथ है। लेट द एवरेज पावर ट्रांसमिटेड अक्रॉस क्रॉस सेक्शन बाय द फर्स्ट वेव बी P1, पहले की पावर मान लेते हैं, एवरेज पावर जो वो P1 है, एंड दैट ऑफ द सेकेंड भी P2। अब हमें बताना है P1 P2 में क्या रिलेशन होगा, P1 P2 क्या बराबर है, P1 इज 4 टाइम्स P2, या फिर P1 इज हाफ ऑफ P2, या फिर P2 इज डबल ऑफ वो, या फिर P1 इज 1/4 ऑफ P2। ये अपने चार ऑप्शन है। ना सवाल सिंपल है, थोड़े से यहाँ बेसिक्स अपने क्लियर होंगे। तो सबसे पहले तो देखना कि जब हम कह रहे हैं कि दोनों का मीडियम सेम है, तो दो आपकी वेव्स अगर एक ही मीडियम में ट्रैवल कर रही हैं, दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। इसका मतलब है कि V1 विल बी इक्वल टू V2। पहली बात तो ये ध्यान रखना, बिकॉज आप वेलोसिटी जो है उसको लिखते हैं दिस विल बी इक्वल टू बीटा बाय रो, और बीटा आपका बल्क मॉडुलस है उस मीडियम का, रो आपकी डेंसिटी है उस मीडियम की। क्योंकि बीटा और रो दोनों सेम है तो आपकी स्पीड दोनों की सेम होगी। दूसरा है प्रेशर एम्पलीट्यूड जो है दोनों का इक्वल दिया हुआ है ना। सबसे पहले तो इस V1 V2 को ऐसे देखना, और सेकंड चीज़ दी हुई है वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट वेव इज डबल आपकी सेकंड वेव, उसकी डबल वेवलेंथ दी हुई है, यानी कि हमें दिया हुआ है कि λ1 इज ट्वाइस λ2, ये अपने को गिवन है ना। इसको अगर हम यहाँ V इज इक्वल टू एफ लैम्डा यूज़ करें तो हम लिख सकते हैं F1 λ1 विल बी इक्वल टू F2 λ2, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे λ1 और λ2 ये रिलेशन अगर हम यहाँ फिट इन कर दें तो ये हो जाएगा ट्वाइस F1 λ2, λ1 को हमने 2 λ2 से रिप्लेस कर दिया, विल बी इक्वल टू F2 λ2, λ2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि F1 विल बी इक्वल टू F2 बाई 2। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आ गई। लेट्स कॉल दिस फर्स्ट, इसको फर्स्ट कह लेते हैं, ये आपकी सेकंड हो गई, और इसको थर्ड इक्वेशन कह लेते हैं। अपनी तीन चीज़ें यहाँ पे आ गई। अब अपने को सवाल में ये भी दिया हुआ है कि आपका प्रेशर एम्पलीट्यूड दोनों का इक्वल है ना। वेव जो उसको हम ऐसा लिखते हैं, उसका जो प्रेशर एम्पलीट्यूड लिखते हैं DP, उसको आप लिखोगे दिस विल बी इक्वल टू बीटा S K S0। नाउ बीटा आपका बल्क मॉडुलस है, S आपका एम्पलीट्यूड है। यूजुअली वेव्स का एम्पलीट्यूड हम A से डिनोट करते हैं, लेकिन हम साउंड के केस में इसको A को अलग वो करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि इसका एम्पलीट्यूड हम S0 से डिनोट करते हैं, और K आपका 2π/λ वेव नंबर हो जाएगा। सो यहाँ पे दोनों का दिया हुआ है कि प्रेशर एम्पलीट्यूड सेम है, तो इसका मतलब ये हो गया, हम ये कह सकते हैं कि dP01 इज इक्वल टू dP02। dP0 को अगर हमें लिखें तो ये हो जाएगा आपका β1 S01 2π/λ1 विल बी इक्वल टू β2 S02 2π/λ2। नाउ यहाँ पे बीटा दोनों सेम है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 2π कैंसिल हो जाएगा। λ1 जो है ऑलरेडी हमारा आ चुका है कि ट्वाइस λ2 होगा, तो अगर इसको हम यहाँ रख दें 2π भी हम कैंसिल कर सकते हैं, तो ये आपका आ गया S01 डिवाइडेड बाय 2 λ2 विल बी इक्वल टू S02 डिवाइडेड बाय λ2। λ2 भी आपका कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि S01 विल बी इक्वल टू ट्वाइस S02। लेट्स कॉल दिस इक्वेशन 4। ये आपका दोनों के एम्पलीट्यूड में रिलेशन आ गया। नाउ अब इसके बाद है हमें दोनों का कंपेयर करना है, दोनों का एवरेज पावर। ना एवरेज पावर को अगर हम लिखेंगे, सो ऐसे देखो, एवरेज पावर जो है आपकी, इसको हम कोपचापी कह लेते हैं कभी कभी, एवरेज पावर है उसको आप लिखोगे हाफ, नहीं एवरेज पावर जो उसको हम यहाँ पे लिखते हैं दिस विल बी इक्वल टू 2π² f², ये हो जाएगा A², A क्योंकि हम एम्पलीट्यूड जो है S0 लिख रहे हैं, सो ये आपका S0² रो V, ये आपका एवरेज पावर हम ऐसे लिखते हैं। आगे कुछ लोग इसको F को 2πf की टर्म में, हाफ और ω² की टर्म में लिखते हैं, बट हमने इसको फ्रीक्वेंसी की टर्म में लिख लिया, बिकॉज फ्रीक्वेंसी का रिलेशन हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। तो अब यहाँ पे अगर हम लिखेंगे P1 डिवाइडेड बाय P2, इसका रेशो में बताना है क्या होएगा। तो P1 डिवाइड बाय P2, तो दोनों के लिए जब वैल्यू लिखेंगे तो 2π² क्योंकि दोनों का कांस्टेंट है वो कैंसिल हो जाएगा, रो और V दोनों का क्योंकि सेम है, डेंसिटी सेम है और वेलोसिटी सेम है, वो भी कैंसिल हो जाएगा। सो अल्टीमेटली ये आपका रिलेशन आया F1 स्क्वायर S01 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय F2 स्क्वायर S02 का
स्क्वायर, ये आपका रिलेशन हो जाएगा। ना इसमें f1/f2 जो है f1/f2 ये आ गया आपका 1/2, तो ये हो गया 1/2 का स्क्वायर, स्क्वायर बाद में एक साथ कर देंगे, दोनों का स्क्वायर होना है। और S0 1/S02 ये अगर लिखेंगे तो ये आ गया आपका 2, इसका होल स्क्वायर, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई आपकी 1, यानी कि P1 इज इक्वल टू P2, ये आपका फाइनल रिलेशन आ गया। तो इस पर्टिकुलर स्नैरियो में लैम्डा क्योंकि डबल था, वेलोसिटी सेम थी, हमने रिलेशन देखा वेलोसिटी सेम है, लैम्डा 1 जो है आपका दूसरे वाले का डबल है, फ्रीक्वेंसी यानी कि आधी हो जाएगी। एम्पलीट्यूड क्योंकि हमें सेम दिया हुआ है उसके बेसिस पे हमने डिराइव किया कि दोनों की एवरेज पावर सेम आएगी। सो दैट मीन्स ऑप्शन 1 जो है P1 इज इक्वल टू P2, दैट विल बी आवर फाइनल राइट आंसर।